की कहानी। उड़ान की कहानी। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ एक नई उड़ान की कहानी को लेकर। और आज की उड़ान की कहानी बहुत ही हटकर होगी, क्योंकि आज की हमारे जो स्टूडियो में मेहमान उपस्थित हुए हैं वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसी खूबसूरत नारियां। और इन नारियों के बारे में बस अभी थोड़ी ही देर में हम जानेंगे, क्योंकि ये हैं वुमेन ऑफ वंडर्स। अब वुमेन ऑफ वंडर्स कह लो या वाव कह लो, ये है क्या, इसके बारे में आज पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे हमारी मेहमान डॉक्टर याशीना रामचंद्र जी से, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर याशीना रघुनंदन जी से, जो कि प्रेसिडेंट हैं वुमेन ऑफ वंडर्स की। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगी और दो ऐसी खूबसूरत नारियां। पर आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम इनकी शान में कुछ ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि उड़ान तो हर कोई भरना चाहता है, उड़ान तो हर कोई भरना चाहता है, पर मिसाल तो केवल वो कायम करते हैं जो दूसरों को भी ऊपर उठने के लिए तैयार करता है। तो बस ऐसी ही तैयारी दिखाई है डॉक्टर याशीना ने। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर याशीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते रत्ना जी। एंड थैंक यू, आप यहाँ पर आए। आई नो आपका शेड्यूल बहुत बिजी है एंड वुमेन ऑफ वंडर्स की आप प्रेसिडेंट हैं। तो याशीना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि वुमेन ऑफ वंडर्स ये क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं और ये कब से शुरू हुआ है। So first of all, it's an honor and a privilege to be on the Radio Manoranjan and to be interviewed by such a gorgeous lady with a beautiful eyes. So Thank you so much. Thank you. So Women of Wonders, जिसको वाव से भी जाने जाता है, वो एक organization है which is dedicated to Mahila Sakshakti-karan and promoting gender equality. But beyond that, Women of Wonders is truly a movement rooted in courage, compassion and meaningful change. और ये जो है ये कितने सालों से कार्यरत है? So we have been involved since 2016. ओके, यानी आप भी 2016 से जुड़ी हुई हैं? I'm the founder and the foundation of Women of Wonders. मतलब आप ही ने इसकी शुरुआत की, आप ही ने इसकी नींव डाली, ये कोई छोटी बात नहीं। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी याशीना जी कि आपका इस संस्था से जुड़ने के लिए क्या उद्देश्य था, क्या मोटिवेशन था, क्या ऑब्जेक्टिव था? So my motivation came from a very deep desire to create a safe and an empowering space for women, especially for those who feel unheard, unseen, and unsupported. So I wanted to build a platform where women could rediscover their strength, embrace their identity, and realize their full potential. So WOW was born out of a belief that when women are empowered, the entire communities, the entire country thrive at the same time. यानी जितनी भी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, और देखा जाए तो नारी शक्ति को कहते हैं ना कि सुंदरता की देवी, यूं ही नहीं कहते। इसीलिए इन्होंने उन्होंने शुरुआत की, नींव डाली वुमेन ऑफ वंडर्स की। और यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पर ऐसी भी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, साथ ही साथ जिन्हें मॉडलिंग का शौक़ रहा है उनको वे बहुत ज़्यादा एम्पावर करती हैं, एनकरेज करती हैं, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं और तैयार करती हैं एक ऐसे लेवल पर ले जाने के लिए जहां पर वे रिप्रेजेंट कर सके मॉरिशस को। तो आज की ये नारी बहुत ही शक्तिशाली। और यहाँ पर हम ज़रूर जानना चाहेंगे याशीना जी, आई वुड लाइक टू नो कि इस संस्था के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और कौन-कौन से कार्य किए जाते हैं? So we organize a wide range of activities, including community outreach programs, empowerment workshop, women entrepreneurship, cultural events, and charity initiatives, and international representation platform. So our work spans social support, education, leadership development, and cultural exchange, ensuring holistic growth for women and youth.
तो ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ये हर क्षेत्र को कवर करती है जहाँ पर उनको एम्पावर किया जाता है और हर एक क्षेत्र से उनको कह सकते हैं कि प्रशिक्षित किया जाता है, उनको जानकारी दी जाती है और यहाँ पर वो डेवलपमेंट की ओर, प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ती हैं। और आज हमारे साथ याशिना जी जुड़ी है, तो चलिए जानते हैं कि इनकी ये जो संस्था है वंडर्स, जी हाँ, वुमेन ऑफ वंडर्स, ये संस्था में और कौन कौन सी सेवाएं वे महिलाओं के लिए प्रदान करती है। जी याशिना जी। So, Ratna ji, I believe that हर नारी में ऐसी शक्ति है, अगर हम एक्सप्लोर कर दे, so वो नारी can transform the world. So we support women in multiple ways, emotionally, socially, and professionally. And through initiatives like Arise, we assist survivors of domestic violence. And we also provide platforms for women to build confidence, showcase their talents, and step into leadership roles. And our goal is to help Mahilayon to feel supported, valued, and empowered to take control of their lives. तो मे आई आस्क याशिना जी कि आपकी एसोसिएशन में how many ladies, how many members are right now connected with you? We have nearly 2,000 globally. Globally? Yeah. Oh wow, यानी it's not यहाँ केवल मॉरिशस में नहीं है ये। London भी है, ओके और श्रीलंका में भी एक ब्रांच है. ओके, तो यानी ये ग्लोबली है और ऐसा नहीं है कि हम केवल यहाँ नेशनल लेवल पर कनेक्टेड है, ये इंटरनेशनली कनेक्टेड है और ग्लोबली ऐसी 2000 महिलाएं इस एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई हैं एंड दे आर क्रिएटिंग वंडर्स, आई बिलीव, क्योंकि उनका नाम ही जो है वुमेन ऑफ वंडर्स। मे आई आस्क याशिना जी, हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल नेम वुमेन ऑफ वंडर्स? It's because, like I told you, हर नारी में जो शक्ति है, which can transform the world, and like the movie Wonder Woman. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी सुपर गर्ल, सुपर वुमेन ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है। वाओ, जैसे हर नारी को देखकर कभी कोई नारी इतनी सुंदर तरीके से तैयार होती है या खाना अच्छा बनाती है तो कहते हैं ना वाओ, बस यही नाम सोचकर वुमेन ऑफ वंडर्स नाम सोचा गया। बहुत ही लाजवाब नाम। और याशिना जी से मैं ये पूछना चाहूँगी, याशिना जी, आपकी एक अपकमिंग इवेंट है जो बहुत ही जल्द, जैसे आप इस पर काम कर रही थी और आज बस ये इवेंट के साथ जुड़ने वाली हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस इवेंट के बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा बताएं। हाँ, so after the COVID-19 pandemic, we launched the World Islands Cultural and Tourism Ambassador, which is a project, a platform that promotes unity through diversity and cultural appreciation to empower women. So we partnered with Nari First India to create opportunities for women to represent their countries on international platforms. And next week, we have two of our cultural ambassadors, Miss Sharon Ramchan and Miss Nishi Ramjit, who had been selected and will travel to India to represent Mauritius at the Nari First contest. And the winners will have the honor of being crowned by the renowned Bollywood actress Malaika Arora. So this is a very proud moment, not just for Women of Wonders, but for the whole country. Of course, because एक इंटरनेशनल स्तर पर जो मॉरिशस की दो ऐसी महिलाएं हैं और जो दो कैटेगरीज हमें यहाँ पर बताई गई है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले जैसे बता रहे थे, वुमेन ऑफ वंडर्स यहाँ पर हमारे समक्ष अभी थोड़ी ही देर में उपस्थित होंगी। वुमेन ऑफ वंडर्स की द क्वीन एंड द प्रिंसेस, अब वो कौन है, बस आप हमारे साथ बने रहें, अभी उनको हम आपसे बस रूबरू करवाएंगे और बस हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हाउ डू यू एनकरेज, किस तरह से आप महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं इसके साथ जुड़ने के लिए। So we give women a platform to perform and participate on international stage. We engage in cross-cultural exchanges and we build confidence and self-worth. They feel seen, they feel heard, and they feel celebrated. It's a platform where they can grow, they can shine, and be recognized.
सो एक तरह से जो महिलाओं के अंदर वो एनकरेजमेंट नहीं होता, या कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत लो हो जाता है। कई बार हमारे अंदर भले कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने के लिए बहुत आत्मविश्वास होता है, बट स्टिल वी नीड दैट सपोर्ट, वी नीड दैट पुश। कहते हैं ना कि एक धक्का ज़रूरी होता है, एक सपोर्ट कोई दे दे, एक उंगली कोई पकड़ ले और ऊपर खींचने के लिए हिम्मत दे दे, तो मैं समझती हूँ वुमेन कैन डेफिनेटली क्रिएट वंडर्स। और यहाँ पर आज रेडियो मनोरंजन पर हम जुड़े हैं और उड़ान की कहानी में आज हमारे साथ बस जो फाउंडर हैं वुमेन ऑफ वंडर्स की, याशीना जी जुड़ी हुई हैं। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कई बार ऐसा होता है कि देर आर मेनी लेडीज़ हु डोंट फील एनकरेज्ड, हु डोंट हैव द मोटिवेशन, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं होती। सो अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आप फेस करती हैं? So, like all non-profit organization, we face challenges such as limited funding and shortage of volunteers, because very few people like to Of course, do volunteers in social work, I know. and sometimes a lack of support from the authorities itself. Yeah. सो देर आर बिग चैलेंजेस। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई चुनौतियाँ नहीं हैं। जैसे कहा कि आर्थिक सपोर्ट मिलना, द कहते हैं ना द मेन बेस इज़ फंडिंग। Yeah. फंडिंग और साथ ही साथ वॉलंटियर बेस बहुत कम लोग होते हैं जो सपोर्ट नहीं कर पाते। कई बार समय भी बहुत कम होता है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बट फिर भी आपने ये कमाल दिखाया कि वुमेन ऑफ वंडर्स में आपने बहुत सारे लेडीज़ को एनकरेज किया इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। और साथ में आज हम कह सकते हैं कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले याशीना जी ने बताया दैट वो इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं भारत, और साथ ही साथ इनको जज करेंगी मलाइका अरोरा, यानी एक बहुत बड़ी हस्ती, बिल्कुल बॉलीवुड स्टार। और हमारी जो दो क्वीन और प्रिंसेस यहाँ पर है वे बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि एक पहली बार उनको ये चांस मिल रहा है आगे जाने के लिए और किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के सामने परफॉर्म करने के लिए, जो कि खुद मॉडल इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी दिग्गज है। और वैसी ही उड़ान भरी है वुमेन ऑफ वंडर्स ने, जहां पर आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी यंग नारी जो बनी है प्रिंसेस। बिल्कुल, उन्होंने जीता है मिस प्रिंसेस का खिताब और वे हमारे मंच पर पहले भी आ चुकी हैं। ये है मिस शैरन। आइए उनका स्वागत करते हैं। शैरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तो कहना चाहूँगी पहले तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने ये खिताब जीता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी शैरन, आप वुमेन ऑफ वंडर्स इस एसोसिएशन के साथ कितने टाइम से जुड़ी हुई हैं? मैं वुमेन ऑफ वंडर्स के लिए ये 2 साल बनी रही है और मैं ये बहुत अपॉर्चुनिटी मेरे साथ रही है। और मैंने बहुत चीज़ सीखी हैं, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट। और ये सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट भी नहीं है, सब नारी एक टैलेंट हैं और इस टैलेंट को डिस्कवर करनी चाहती हूँ। लाइक एक वुमेन पेंटिंग जान सकती हैं और वो डांस, और अनदर वुमेन डांसिंग कर सकती हैं। तो मैं ये एनकरेज करना चाहती हूँ। मैंने ये सब वुमेन और वंडर्स में देखी हैं, जो सिर्फ पेजेंट की नहीं है बल्कि बहुत फील्ड में डिसिमुलेटेड है। और यहाँ पर रहकर आपने क्या क्या सीखा? मैंने पाजेंट सीखी, पब्लिक स्पीकिंग सीखी, मॉडल सीखी, कैटवॉक सीखी, और मैंने लोगों को मदद करना सीखी, चाइल्ड को सीखी है, कैसे अपने डोनेशन दे सकती है, ये सब मैंने सीखी है। ओके, तो मतलब आप जहाँ से आपने शुरू किया था, आज हम कह सकते हैं कि शैरन रामचरण वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जहाँ से आपने शुरू की थी और आज जहाँ पर आप हैं। और अब आप जा रही हैं एक और अलग लेवल पर, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब आप नेशनल लेवल को छोड़कर इंटरनेशनल लेवल पर कदम रखने जा रही हैं, जहाँ पर बहुत ही जल्द आपका सामना होगा बॉलीवुड की स्टार मलाइका अरोरा के साथ। तो आपको कैसा फील हो रहा है?
ये ड्रीम कम्स ट्रू है आहा। क्योंकि बहुत लड़की का सपना है कि इंटरनेशनल में जाओ, अपनी टैलेंट को दिखाओ, और वो भी एक सुपरस्टार जो हमेशा हम टीवी में देखती हैं। जी, और जी। ये सब हुई है हमारे प्रेसिडेंट मिसेस याशिना रघुनंदन और हमारी विस प्रेसिडेंट मिसेस देवीना मंगा, बिल्कुल। क्योंकि उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सिर्फ मुझे नहीं, और हमारी क्वीन मिसेस किरण को भी ने सपोर्ट दिया है और अभी तक सपोर्ट कर रही है, क्योंकि रोज़ हमें फ़ोन करती हैं, आपने क्या किया, आपने अपनी सूटकेस पैक किया है, अपने कैसे ट्रेनिंग जा रही एक है। मम्मी की तरह। यस ऑफ बिल्कुल। कोर्स। तो यानी कह सकते हैं कि वेरी सपोर्टिव और एक Yes. कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आपको ग्रो करने का मौका मिला। यही है ब्यूटी ऑफ वुमेन ऑफ वंडर्स, जब एक महिला दूसरे महिला को सपोर्ट करती है, बिल्कुल, यही है बिल्कुल। वुमेन एम्पावरमेंट। सही बात है, बिकॉज Yes. मैं हमेशा इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। उड़ान की कहानी, ये एक महिला ने मुझे अवसर दिया इस कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। और मैं ज़रूर इसके लिए श्रीमती नर्मदा खेदना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जैसे कह रही हैं कि हर एक महिला में वो शक्ति है, और वो शक्ति का रूप कब लेती हैं, जब वो महिला दूसरी महिला को मदद करती है आगे बढ़ने के लिए। और ये हमेशा होना चाहिए, और यही उद्देश्य के साथ वुमेन ऑफ वंडर्स बहुत ही कमाल दिखा रही है, बहुत ज़्यादा वंडर्स दिखा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कड़ी से कड़ी जब जुड़े तब जाकर एक चेन बनती है, और वैसी ही चेन हम खड़ी कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं शारन से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने इस फील्ड में आगे क्या सोचा है, आप क्या करना चाहती हैं? मैं यही आज मैं ऑलवेज से कहती हूँ कि वुमेन ऑफ वंडर्स इज़ ऑलवेज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। सो मैं बहुत औरतें की ये encourage करना चाहती हूँ कि घर में बैठी नहीं रहना चाहिए। हाँ। एक छोटे बिजनेस भी कर सकते हैं। मैं ये इंस्पायर करना चाहती हूँ, और मैं वर्कशॉप क्रिएट करना चाहती हूँ, सिर्फ औरतें के लिए बल्कि ऑल द जेंडर्स बिल्कुल। वो भाग ले सकते हैं। हम सोशल इश्यूज में दिखा सकते हो, हैव एंड ऑल्सो वी कैन डू हैव अवेयरनेस ऑल्सो। बिल्कुल। सो ये चीज़ हम टारगेट करना चाहती हैं। ज़रूर। और जैसे इस तरह से आप समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं, Yes. जैसे धीरे धीरे करते हुए आप इसमें वर्कआउट कर रही हैं, ताकि और लोग आपके साथ जुड़े, और लोग का सहयोग प्राप्त हो, और साथ ही साथ एक पॉजिटिव प्रोग्रेशन हम कर सकें हमारी कंट्री को आगे लेकर आने के लिए। और खासकर जो यंग लड़कियां हैं, जो हो सकता है कि उसमें कई बार टैलेंट है पर मोटिवेशन नहीं है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं चाहूँगी आप कैमरा को देखकर हमारी जितनी भी यंग लेडीज़ हैं जो इस प्रोग्राम को देखेंगी, उनको आप क्या मैसेज देना मैं चाहेंगी? यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने ड्रीम को हमेशा फॉलो करो। ये ड्रीम मे बी स्मॉल, मे बी डिफ़िकल्ट, पर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ ए कॉन्फिडेंट गर्ल टुडे कैन बी बिकम ए पावरफुल वुमन टुमारो। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम इंडिया जा रहे हैं, वहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते, वो चीज़ वो लाइक द कोड इटसेल्फ इज़ नारी फर्स्ट। हाँ हाँ, वो एक यही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ ए कोड दैट दे ऑलवेज सेड, मैं नारी हूँ, असली, खूबसूरत और बेखौफ। बिल्कुल। सो मैं यही बताना चाहती हूँ हर लड़कियों को कि हम ब्यूटीफुल हैं, हम असली हैं, और हम पावरफुल हैं। जो भी ड्रीम है, हमें आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। और जैसे हमारे एक बहुत ही प्रिय श्रोता हैं डॉक्टर सुरीति रघुनंदन, वे हमेशा उन्होंने एक बहुत ही प्यारी कविता भी लिखी है, मैं नारी हूँ, न हारी हूँ, न कभी हारूंगी। और जैसे कई सारे फिल्मों में भी आपने ये टैगलाइन सुनी होंगी कि मैं नारी हूँ, सब पे भारी हूँ। इसीलिए बस कहते हैं कि नारी शक्ति यूं ही नहीं कही गई है। और हम फिर याशिना जी के साथ जुड़ना चाहेंगे। याशिना जी, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वंडर्स क्रिएट कर रहा है, और इस वंडर्स के साथ साथ आप महिलाओं को और क्या-क्या एनकरेजमेंट देती हैं? So, organization like WOW play a crucial role in helping women move forward by providing support, opportunities, and a sense of belonging. We remind Mahilaon
that they are capable, strong, and they deserve the success. बिल्कुल। और जैसे हर नारी के अंदर वो चाह होती है कि वो भी अपने पैरों पर खड़ी रहे, अपने परिवार को सहयोग दे, समाज में उसका भी नाम हो, उसका भी सम्मान हो, क्योंकि नारी केवल एक कठपुतली नहीं, नारी केवल एक खिलौना नहीं, नारी में भी वो शक्ति है, नारी में भी वो जान है, और वो भी बहुत बड़े बड़े कमाल दिखा सकती है। और यहाँ पर वुमेन ऑफ वंडर्स में एक और ऐसा खिताब जीता है श्रीमती किरण जी ने, किरण रामजीत, जो बनी है मिसेस, जिन्होंने मिसेस का खिताब जीता है। तो आइए स्वागत करते हैं किरण रामजीत का, जो आज हमारे मंच पर उपस्थित हो चुकी है, और सच कहें तो बिल्कुल रानी साहिबा जैसी ही लग रही हैं वो। तो किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी चेहरे की हंसी बहुत कुछ बता रही है। और पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दिस ब्यूटीफुल क्राउन। आप बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत रानी साहिबा जैसी लग रही हैं। और पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी, आज आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कैसा लग रहा है? नमस्ते रत्ना जी, मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते सभी लोग जो मुझको सुन रहे हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं, और सब लेडीज़ को जो सुन रहे हैं। बिल्कुल। और मैं पूछना चाहूँगी किरण जी, आप वुमेन ऑफ वंडर्स के साथ कितने सालों से जुड़ी हुई हैं और कैसे जुड़ी हैं इनके साथ? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डिनर के दौरान जो मेरे चाची जी मुझको एक डिनर पर लेके गई, इरीना शिवशंकर, जो आपके बिल्कुल, वो हमारे शो पर आ चुकी हाँ, है। आ चुके हैं। जी तो उन्होंने मुझको एक डिनर पर लेकर गई। हाँ, उस डिनर का नाम था सारी सखीज। ओके। तो वहाँ पर सब लेडीज थी साड़ीज में, साड़ी रंग पहनी हुई। बिरंगे साड़ीज में, बिल्कुल। वेरी ब्यूटीफुल। तो वहाँ पर एक और ब्यूटीफुल लेडी थी। वो ब्यूटीफुल लेडी ने मुझको अप्रोच किया। उन्होंने बोला कि आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, आप पर बहुत सज रही है। हाँ, तो मैं सरप्राइज थी, मैंने कहा शुक्रिया। और वो लेडी ने अपने साथ एक फ़ोटो ली उसके साथ। तो वो लेडी कोई और नहीं थी, वो थी मिसेस यशीना रघुनंदन जी। ओहो, मतलब उन्होंने, उनका दिल आ गया और आपके अंदर उन्होंने वो चमक देखी। हाँ। और ये देखा कि आप में वो टैलेंट है, आप कुछ कर सकती है। हाँ शायद। तो वहाँ से हमारा कम्युनिकेशन शुरू हुआ। ओके। तो इसके बाद फिर हमने कांटेक्ट किया, तो वीमेन ऑफ वंडर्स के बारे में उन्होंने बात की। और ऐसे ही कम्युनिकेशन के द्वारा मैं वीमेन ऑफ वंडर्स के साथ जुड़ी और यहाँ तक आई। एंड आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी हॉनर्ड। वेरी हॉनर्ड एंड मैं बोल सकती हूँ आज किरण जी के चेहरे पर वो खुशी का जो समा है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपको किस बात ने इंस्पायर किया कि आपको एक मौका देना चाहिए? वेल, इंस्पिरेशन सब लोगों में होता है, डिफरेंट टाइप का इंस्पिरेशन होता है। मेरी इंस्पिरेशन मेरे पति के गुजर जाने के बाद ज़िंदगी बदल गई। मेरे 3 बेटों को उनको जीना सिखाना चाहते हैं, इन्हें प्रॉपर बिल्कुल, आप पालन पोषण कर रही थी, बड़ा कर रही थी जी। तो इस दौरान मैंने अपने परिवार को देखी, पति बीमार थे, बच्चों को भी देखी। इसमें किरण शायद कहीं खो गई थी। ट्रू। तो हम नारी सब कुछ देते हैं अपने परिवार के लिए, कुछ भी करो, थके होते हैं, व्हाटएवर भी, तो हम करते जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मुझको किरण को फिर से ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदगी आगे ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए। सही बात है। तो ऐसे ही मुझको इंस्पिरेशन मिली और मेरे 3 बेटे मेरे साथ खड़े हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। और तो इसीलिए ये इंस्पिरेशन मेरे लिए किरण को वापस लाने के लिए वो स्पार्क, वो स्माइल लाने के लिए। हाँ, दिल तो दुखी होती है, बिल्कुल, पर हम रो नहीं सकते। और जब तक जिंदगी है हमें जीना है और अच्छी तरह से जीना है। कैसे जीना है? तो मैंने ये तरीका ढूंढी जीने के लिए, अपने बेटों के लिए, खुद के लिए, और सब नारी जो मुझे देख रहे हैं आज, बिल्कुल एक इंस्पिरेशन के लिए। क्योंकि जब
लाइक पति गुजर जाते हैं तो जिंदगी खत्म नहीं खत्म हो जाती है कोई नहीं होती है। नहीं, हम ऐसा सोचते हैं हाँ। कि जिंदगी बस अब डेड एंड पर आ चुकी है, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, अब हम कुछ कर नहीं सकते। कर सकते। तो हिम्मत चाहिए, बिल्कुल हिम्मत चाहिए। तो वो हिम्मत हमें हमारे इनसाइड है, सही बात। इनसाइड है, हमको ढूंढना चाहिए। तो किरण ने ये डिफरेंट तरीके होते हैं, तो मैंने ये अपनी खुद के लिए चुने। बिल्कुल, आपने एक ऐसा रास्ता चुना हाँ, जहाँ जो पर मेरा आपने है, हाँ मेरा है, हाँ जो मुझे भगवान ने दिया और मेरे पेरेंट्स की जीन्स ने मुझे दिया। बिल्कुल। सुंदरता, मुस्कुराहट और प्यार। और सबसे बड़ा है आपके बेटों का एनकरेजमेंट, क्योंकि मैं समझती हूँ अपने परिवार का जो सहयोग होता है, जो साथ होता है, जब वो हमें मिलता है तो जैसे मैं हर बार इस बात पर बहुत ज़ोर दे रही हूँ बिकॉज मैं आई थिंक मैं इस शब्द से बहुत ज़्यादा प्यार कर चुकी हूँ। वुमेन ऑफ वंडर्स, वंडर्स कर देती हैं वो औरतें, सच में कमाल कर देती हैं। और जैसे यहाँ पर हम किरण जी के चेहरे पर वो देख रहे हैं और आज आप फाइनलिस्ट बन चुकी हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन, मतलब आपने कभी सोचा था कि आप फाइनल पर पहुँचेंगी? नहीं, कभी नहीं सोची थी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हाँ। यशिना रघुनंदन जी को, जी। देवीना मंगो को, हाँ। जो हमारी माँ जैसी हैं, जो शारोन ने बताया। तो वी आर वेरी लाइक कैसे वेल फ्रेम, और सब महिलाएं हैं, तो नारी। ये हाँ जी बिल्कुल, एक तरह से सारी शक्तियाँ एक जगह जमा हुई हैं। हाँ, तो आप डिफरेंट बिल्कुल हर रूप की हर रूप की और हर शक्ति की, हर मतलब शक्ति नारियां की। वहाँ पर जमा हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉजिटिव आपको फील होता होगा। और जैसे आप जो हमारी जो महिलाएं हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको आप माइक में देकर या कैमरा में देकर क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं दूसरी महिलाओं को वो ये बोलना चाहूँगी कि जो भी कठिनाई आई ज़िंदगी में जी। और हमें हिम्मत और विश्वास अपने आप पर रखना चाहिए। चाहे आंसू आ रहे हैं तो फिर भी हमें स्माइल वेयर करना चाहिए और हमारा इनर स्ट्रेंथ को निकालना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति जो है वही शक्ति हम स्ट्रेंथ वो शायद मैं बोल नहीं सकती, ये शक्ति खुद को ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कई बार हम अपने आप पर बहुत ज़्यादा तरस खाती हैं, कई बार हम बहुत दया खाती हैं अपने आप पर। मतलब हमको ऐसा लगता है कि हाय मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरे से तो कोई कुछ आगे बढ़ेगा ही नहीं, मुझ में कोई सपोर्ट नहीं है, मुझ में कोई ताकत नहीं है, मुझ में कोई हिम्मत नहीं है। पर जैसे कहता है ना कि एक समय आता है जब हमें बाहर की शक्ति को नहीं, हमारे भीतर की शक्ति को हमें ढूंढना है। बस यही तो है उड़ान की कहानी। और आज हम फिर एक बार डॉक्टर यशिना से बात करना चाहेंगे और ज़रूर जानना चाहेंगे कि थ्रू वुमेन ऑफ वंडर्स आपकी भावी योजनाएं क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है? So, one of our major upcoming project is the World Islands Cultural and Tourism Ambassador, which will take place from August 20 to 24 in Mauritius, where we will have international delegates from different countries to create a global platform for cultural exchange and empowerment. So we invite everyone to join us, whether as a participant, a partner, or a sponsor. Together we can create impact, we can foster inclusion, and we celebrate every woman. Of course. और यहाँ पर I would like to ask a personal question for you. आपके लिए women empowerment क्या है? So, to me, women empowerment means giving women the freedom, the confidence, and opportunity to make their own choice and shape their own futures. It's all about equality, respect, and ensuring that every woman knows her worth. Yeah. ऑफ कोर्स। और यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ी हैं और मैं समझती हूँ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हो सकता है कि इस कार्यक्रम के बाद उनके दिमाग में पहला सवाल तो यही आएगा, भाई मैं भी जुड़ना चाहती हूँ वुमेन ऑफ वंडर्स के साथ, पर जुड़े कैसे?
चलिए आपकी ये मुश्किल को भी आसान करते हैं। और याशीना जी, मैं ज़रूर आपको पूछना चाहूँगी कि इफ़ अगर कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है या वॉलंटरली आपके साथ कोई सहयोग बनाना चाहता है, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करें? So we can reach to us through our social media platform such as Facebook, Instagram, where you'll find all of our contact details and updates about our upcoming activities. ओके, तो यानी वुमेन ऑफ वंडर्स यही फेसबुक पेज पर Women of Wonders. ओके, तो इसी के साथ आप जुड़ सकते हैं और सारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको इस फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के पेज पर आपको पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएंगी। और साथ ही साथ याशीना जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी जितनी भी लेडीज़ हैं जो कुछ करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती या कहीं ना कहीं अपने सपनों को बस अंदर ही अंदर दबाए हुए छुपाए हुए बैठी हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? So I would say believe in yourself. You are stronger than you think and more capable than you realize. And never let fear or doubt hold you back. Step forward, embrace your journey, and remember, you deserve to shine. तो भाई आज का ये कार्यक्रम और बस हमारे साथ जुड़ी ऐसी नारियां जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बढ़िया मैसेज देती हैं और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही हैं ताकि और नारियां जो हमारे समाज में कुछ करना चाहती हैं, कई बार बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परिस्थितियां महिलाओं को कुछ इस कदर तोड़ देती हैं कि उनको खुद पर जो विश्वास है वो फिर से जागृत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुसीबतें चाहे जितनी आए, परेशानियां चाहे जितनी आए, पर आप ना भूलें कि आप खुद एक शक्ति हैं, आप खुद एक नारी हैं और आपके भीतर की शक्ति आपको बहुत आगे ले जा सकती है। बस इसका सीधा सिंपल सा उदाहरण है दुर्गा माँ, जिन्होंने बस महिषासुर का वध किया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक महिला क्या कर सकती है, क्या कमाल दिखा सकती है। और हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सच में आज अपने कदम पर, अपने बलबूते पर खड़ी हैं और समाज में एक ऐसा स्तर, ऐसा अपना नाम कायम कर चुकी हैं जहाँ पर उनको देखकर दूसरों के लिए भी ये प्रोत्साहन, ये प्रेरणा मन में जागृत होती हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर याशीना रघुनंदन, जो कि हैं प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ वुमेन ऑफ वंडर्स। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी शैरन, जो पहले भी हमारे शो पर आ चुकी हैं और वुमेन ऑफ वंडर्स के मिस का खिताब उन्होंने जीता है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी किरण, जो इनकी भी कहानी बहुत ही लाजवाब। जैसे कई बार होता है कि अगर समस्याएं खड़ी हो जाए, परिस्थितियां खड़ी हो जाए तो रास्ते बंद नहीं होते। ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इट्स अ बेंड ऑफ लाइफ, यानी वहाँ से हमें अब दूसरा मोड़ सिलेक्ट करना है, आगे बढ़ना है, अपनी राह खुद बनानी है। और आज हमारे टेक्निकल टीम में हमारे साथ जुड़े काविश, साथ थी दीपशिका और जिनेश जो हमारे प्रोड्यूसर रहे। और बिल्कुल फेसबुक पेज पर आपने इसे पूरी तरह से फॉलो किया, बस देखते रहे उड़ान की कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, हर नारी की कहानी एक अद्भुत कहानी। और ऐसी ही अगली कहानी को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे हमारे अगले प्रोग्राम के साथ, उड़ान की कहानी, जहाँ पर एक और नई कहानी आप तक हम पहुँचाएंगे। इसी के साथ डॉक्टर याशीना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर किरण, आपको कहेंगे थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शारन, आपको भी कहेंगे बहुत बहुत थैंक यू आज के हमारे इस टीम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक नई उड़ान की कहानी के साथ। तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को। उड़ान की कहानी।